हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैश बुक, और आज के क्लास में हम लोग कैश बुक का सिंगल कॉलम सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कैश बुक सिंगल कॉलम। इसके बाद हम लोग डबल कॉलम भी सीखेंगे, ट्रिपल कॉलम भी सीखेंगे। ठीक है, बट आज के क्लास में से क्या करना है, सिर्फ कैश बुक सिंगल कॉलम। हाँ, और एक और बात, इससे पहले हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सबके क्लासेस मैंने पोस्ट कर दी हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन भी हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो बस उसको देखो, क्योंकि उसको देखने के बाद ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी जस्ट पढ़ाई स्टार्ट ही किया है उनके लिए मैंने जितने भी थ्योरी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, ये सब का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, तो वहां पे जाकर वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैश बुक। तो कैश बुक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को हम जान लेते हैं। जैसे देखो, ये पूरा का पूरा लेजर का ही फॉर्मेट है। ये क्या है, देखो एकदम लेजर का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, सेम फॉर्मेट है जो लेजर में था। क्योंकि ये सिंगल कॉलम है इसीलिए फॉर्मेट एकदम सेम हो गया। जब डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम हो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। ठीक है, हाँ, एक और चीज, हम लोग जब लेजर बना रहे थे तो पहले क्या कर रहे थे, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे, उससे लेजर बना रहे थे, तो हमको बनाने में आसानी हो रहा था। लेकिन कैश बुक में हम अलग से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पोस्ट करेंगे कैश बुक में ही। ठीक है ना, जो कैश अकाउंट में बना रहे थे अपना वही चीज कैश बुक भी है, सिंगल कॉलम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट और बैंक वाले ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो समझ लेते पहले कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें पैसा आया है या पैसा गया है। अगर पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट है, और पैसा गया है मतलब पेमेंट है। बस ये दो चीज अगर आइडेंटिफाई कर ली आप लोग तो कैश बुक में और कोई दिक्कत नहीं होने वाला सिंगल कॉलम में। पहला क्या कि वो ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है। सेकंड क्या है कि उसमें पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले आइडेंटिफाई किए कि वो कैश का ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे कैश बुक में आएगा। चलो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि वो उसमें पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, मतलब रिसिप्ट हो रहा है या पेमेंट हो रहा है। सेकंड स्टेप ये, क्योंकि रिसिप्ट होगा तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। तो देखो मार्च 1 तारीख को मेरा क्या दे रहा है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रहा है। ठीक है, मार्च के महीने में 1 तारीख को मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास कितने रुपए हैं, 82,000 है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या बोल रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस बीडी। ठीक है, अच्छा, अगर आपके मन में एक सवाल आ रहा है सर इसको आप डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हो, क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो एसेट होते हैं, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आता है। अगर वो बैलेंस फेवरेबल है तो हमेशा डेबिट में आएगा, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा, इसीलिए मैंने इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है। ठीक है ना, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला क्या ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेस। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि कैश में परचेस कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर गुड्स परचेस दिया हुआ है और किसी पार्टी का मेंशन नहीं है नाम, तो हमेशा एजम्पशन ये लेके चलना है कि ये कैश में ही परचेस किए हैं। क्योंकि जब हम कोई ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा अगले का नाम नहीं पूछते हैं, तो मेरे को अगले का नाम ही नहीं पता, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, बस गुड्स परचेस। अगर क्रेडिट में किए हो तो पक्का मैंने उसका नाम पूछा होता, क्योंकि मेरे को उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं। तो कभी भी अगर किसी पार्टी के नाम मेंशन नहीं है तो आपको भी क्या समझ चलना है, ये कैश परचेज है। ठीक है, मतलब पैसे यहाँ पे जा रहे हैं। तो मार्च 5 को पहला ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, बाई परचेज अकाउंट 20,000। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब आते हैं नेक्स्ट। 10 तारीख को क्या दे रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। तो पहले क्या आइडेंटिफाई करना था, कैश है क्रेडिट है, तो भैया ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम भी दे दिया और कैश भी मेंशन नहीं किया, तो हम लोग को इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो अपने को इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर नेक्स्ट में आता है मार्च 15, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। यहाँ पे कैश बोल रहा है, मतलब ये कैश परचेज है। तो पहला काम तो हो गया, ये आइडेंटिफाई हो गया कैश ट्रांजेक्शन है। सेकंड, ये रिसिप्ट है कि पेमेंट है, तो इसमें देखो परचेज कर रहे हैं ना, गुड्स कभी भी खरीदो तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, मतलब ये पेमेंट है। ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा बाई परचेज, और डेट क्या है मेरा 15, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 15 बाई परचेज।
कितना हो गया आपका 50,000। ठीक है ना, बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से बन जाएगा सारा क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट 18 मार्च को गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं, कैश है क्रेडिट है, तो क्या टेंशन लेना है कि कैश है। तो पहला चीज क्या है, कैश ट्रांजैक्शन, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड क्या ट्रांजैक्शन सोचना, क्या आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। तो भाई गुड्स बेचेंगे तो पैसे आने ही है, जाना तो है नहीं, तो ये हो गया आपका रिसिप्ट। कितना अमाउंट है 25,000। 18 मार्च का ट्रांजैक्शन हो गया टू सेल्स। आपका 25,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दो, गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। तो यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसको भी हमको बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। हम देव को सोल्ड कर रहे हैं गुड्स और बदले में क्या ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो इसको रिकॉर्ड करना है। 25 तारीख का ट्रांजैक्शन है और अमाउंट है आपका 15,000। टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है आपका 15,000। फिर क्या देखो दे रहा है, रिसीव फ्रॉम सरस्वती। देखो मैंने सरस्वती को पहले सेल किया था ना, अब वो मेरे को पैसे दे रहा है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, और दूसरा पैसा मेरे को पे कर रहा है ना, तो ये हो गया रिसिप्ट। ठीक है, तो ये भी कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। अमाउंट 30,000। टू सरस्वती अकाउंट, अमाउंट हो गया आपका 30,000। फिर आते हैं नेक्स्ट 31 को, पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क 10,000। हम अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, क्लर्क को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, बाई सैलरी, क्योंकि ये पेमेंट है, तो सिंपल सा है 31 को क्या हो जाएगा, बाई सैलरी, पेमेंट कर रहे हैं ना ये। और उसके बाद लास्ट है आपका पेड ऑफिस रेंट, तो रेंट पे कर रहे हैं, ये भी पेमेंट है, ये भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सेम डेट का ट्रांजैक्शन है, बाय रेंट अकाउंट 5,000। ठीक है, देखो मैंने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, एकदम सिंपल सा था। जो रिसिप्ट में आया डेबिट में लिख दिए, जो पेमेंट था क्रेडिट में लिख दिए, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। बस वही ध्यान रखना कि ये यहाँ पे कैश के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, बस वही मैंने किया और आराम से कंप्लीट हो गया। अब जो चीज लेजर में सीखे थे हम लोग बैलेंसिंग, तो इसको भी वही चीज करने वाले, हम लोग बैलेंस करने वाले। क्या करने वाले हैं, पहले दोनों साइड को हम ऐड करते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो अमाउंट ज्यादा होगा उसी अमाउंट को दोनों साइड में हम लोग लिख देंगे। अब इधर ऐड करते हैं, देखो कितना है ये 30, 45, 50, 70 और हो गया 1,52,000। तो इस साइड का आ रहा है 1,52,000, इधर का कितना है 70, 80, 85, मतलब ज्यादा कौन सा हो गया 1,52,000, तो हम लोग उसी को लिख देते हैं 1,52,000। यहाँ पे भी आ जाएगा सेम अमाउंट 1,52,000। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या सीखे थे कि बाय बैलेंस CD, मतलब जो डिफरेंस होगा 85 आ रहा है ना, 85 में कितना ऐड करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, 52 और 15 कितना हो जाएगा 67,000। ठीक है ना, 70, 80, 85, 15 और 52, तो हो गया आपका 67,000। ठीक है, और जो CD हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, अगले दिन अप्रैल 1 को हो जाएगा टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 67,000। बस ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास का हम लोग का पहला क्वेश्चन, और आज एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैश बुक का डबल कॉलम सीखेंगे और ट्रिपल कॉलम सीखेंगे। तो एक बार आपको फटाफट इसका हम लोग रिकैप दे देते हैं। इस कैश बुक में क्या क्या था। पहला क्या था कि ये लेजर का फॉर्मेट है। दूसरा, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, बैंक के ट्रांजैक्शन को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली कैश, ठीक है। उसके बाद क्या समझना है कि जो भी रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और जो पेमेंट होगा उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस का रूल क्या है कि हमने को दोनों साइड को ऐड करना है, दोनों साइड को ऐड करना है, और जो साइड ज्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, वही अमाउंट दोनों साइड के टोटल में लिख देंगे, और जिस साइड डिफरेंस आएगा तो उस साइड में क्या लिख देंगे, बैलेंस सीडी। इससे मेरे क्रेडिट में बैलेंस आया तो क्रेडिट लिख दिए बाई बैलेंस सीडी, हो गया 67,000। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मंथ के एंड में मेरे पास इतने रुपए बच गए, और वही 67,000 क्या हो गया, मेरा बैलेंस बीडी में भी आ गया, मतलब अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।